दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आग लगाओ और खिसक जाओ, जहां लूट पड़े वहां टूट पड़े और जहां मार पड़े वहां भाग पड़े। और यही है आरएसएस की पॉलिसी। और आरएसएस इस वक्त देश में एक ऐसी आग लगाने की कोशिश कर रहा है जो न सिर्फ मजहबी लोगों के बीच में मामला है, न सिर्फ ये आग दो कौमों के बीच में लगाई जा रही है, बल्कि इन सबसे 4 कदम और आगे बढ़ के अब भाषा, जबान और लैंग्वेज के आधार पर भी आरएसएस आग लगाने की कोशिश कर रहा है। आरएसएस को यह नहीं मालूम कि हमारे देश में भाषा को लेकर के क्या इतिहास रहा है और भाषा को लेकर के किस हद तक लोग भावुक हो जाते हैं, किस हद तक उनके जज्बात भड़क जाते हैं। अभी आपने देखा ही है कि किस तरीके से तमिलनाडु में हिंदी लैंग्वेज के विरोध में किस हद तक वहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बाकायदा मुख्यमंत्री भी उन विरोध प्रदर्शनों में शामिल हैं, शपथ भी ले रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि हिंदी ने कई भाषाओं को खत्म कर दिया और हम पर जबरन थोपने की कोशिश हो रही है। खैर, मोदी जी की बात ही निराली है, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आरएसएस के ऊपर जब इशारा होगा तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र में एक नया सियासी तूफान जोर पकड़ चुका है। आरएसएस के पूर्व सरकार्यवाहक यानी महासचिव, दूसरे नंबर के जो नेता हैं भैयाजी जोशी, उन्होंने मराठी भाषा को लेकर के एक मुतनाज़ा बयान दे दिया है। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मुंबई के हर हिस्से की भाषा अलग अलग है। घाटकोपर इलाके की भाषा गुजराती है, इसलिए अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आपको मराठी सीखनी पड़ेगी। हर किसी को मराठी जानना जरूरी नहीं है। खैर, इन्होंने ये बात तो कह दी, लेकिन ये बात दूसरे तमाम दलों ने लपक लिया, यहां तक कि भाजपा ने भी लपक लिया, जिसके बाद आरएसएस और बीजेपी के बीच में टकराव देखा जा रहा है। भैया जोशी के इस बयान पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जोशी पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। यानी जो लोग बात बात में दूसरों को देशद्रोही बताते हैं, अब वो लोग खुद ही एक दूसरे को देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी कहना शुरू कर चुके हैं। वहीं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी कहा है कि बाहर से लोग हमारे स्टेट में आते हैं और यहां बस जाते हैं। इस जमीन की भाषा मराठी है, जैसे तमिलनाडु में तमिल और कर्नाटक में कन्नड़ है, उसी तरह से महाराष्ट्र में मराठी है। भाजपा की विचारधारा महाराष्ट्र का अपमान करना है। खैर, एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी के विधायक हैं जितेंद्र आव्हाड, कई बार से विधायक हैं और अक्सर कई मामलों पर खुलकर बोलते हैं। उन्होंने भी सीधे कहा कि भैयाजी जोशी ने हमारी मातृभाषा का अपमान किया है। उन्होंने एक स्टेशन का नाम लिया और दावा किया कि इसकी भाषा गुजराती है, लेकिन वो मुंबई को नहीं समझते हैं। जो भी मुंबई आता है और इसे अपनाता है, उसे कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता। पहले वो जाति के नाम पर बंटते थे, फिर धर्म के नाम पर, और अब भाषा के नाम पर बंट रहे हैं। वहीं आदित्य ठाकरे, जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उन्होंने कहा है कि हम लगातार देख रहे हैं कि कोश्यारी से लेकर कोरटकर और सोलारपुर तक सभी महाराष्ट्र के नायकों, देवताओं का अपमान कर रहे हैं। आज सुरेश भैया जोशी ने मराठी भाषा का अपमान किया, हमारी मादरी जबान का उन्होंने अपमान किया। मैं उन्हें तमिलनाडु या गुजरात में ऐसा कुछ कहने की चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं। वे महाराष्ट्र को विभाजित करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, यही संघ की सोच है। वहीं उद्धव ठाकरे के शिवसेना के सांसद संजय राउत ने ठाणे में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भैया जोशी के बयान पर तीखा हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि क्या आप कोलकाता में जाकर कह सकते हैं कि कोलकाता की भाषा बंगाली नहीं है? संजय राउत ने कहा कि क्या आप चेन्नई में जाकर कह सकते हैं कि यहाँ की भाषा तमिल नहीं है? क्या आप लखनऊ में जाकर कह सकते हैं कि लखनऊ की भाषा हिंदी नहीं है? आप मुंबई में आकर इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं? क्या आपको महाराष्ट्र की संस्कृति और महाराष्ट्र का कोई सम्मान नहीं है? मुंबई जो मराठी मानुष का गढ़ है, वहां इस तरह की बातें करना पूरी तरह असंवैधानिक है। संजय राउत ने यह भी पूछा कि भैया जोशी को इस तरह का बयान देने का अधिकार किसने दे दिया? उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर भी
घनघोर सवाल उठाया और कहा कि आप महाराष्ट्र के सबसे बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन इस मामले में चुप हैं। क्या आप भी इसी तरह की सोच को बढ़ावा देने वाले हैं? संजय राउत ने यह भी कहा कि भैया जोशी और उनकी पार्टी की मंशा मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की है और ये उनके बयान से साफ जाहिर हो रहा है। हमने मराठी भाषा के लिए बहुत बलिदान दिए हैं, चाहे वो बाला साहब ठाकरे का संघर्ष हो या फिर छत्रपति शिवाजी का राजनीतिक और सैन्य संघर्ष। इन सभी का केंद्र मराठी भाषा और संस्कृति रही है। खैर, इसके बाद जब बवाल बढ़ गया तो आनन फानन में बकायदा विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में बोलते हुए कहा कि मराठी राज्य की संस्कृति है, इसे सीखना हर नागरिक का फर्ज है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई, महाराष्ट्र और राज्य की सरकारी भाषा मराठी है और यहां रहने वालों को इसे सीखना चाहिए। मराठी राज्य की संस्कृति और पहचान का हिस्सा है और इसे सीखना हर शहरी का कर्तव्य है। लेकिन जब हर तरफ आग फैल गई, आग लग गई और जब हर तरफ आरएसएस के नेता ने रायता फैला दिया तो अपने फैलाए हुए गंदगी को समेटने के लिए अब वो साफ सफाई पर उतर आए और उन्होंने अपने बयान पर सफाई पेश की। भैया जोशी ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। जैसा कि फंसने के बाद हर बार आरएसएस और आरएसएस के नेता यही बातें कहते हैं, वैसा ही भैया जोशी ने कहा कि मेरे बयानों का गलत मतलब निकाला जा रहा है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, मुंबई महाराष्ट्र में है और स्वाभाविक रूप से मुंबई की भाषा मराठी है। भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, मुंबई में भी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, इसलिए ये जाहिर है कि ये लोग यहाँ आएं और मराठी सीखें, समझें और पढ़ें। जोशी ने कहा कि उनके बयानों का बिल्कुल गलत मतलब निकाला गया है। खैर, भैया जोशी ने रायता फैलाने के बाद तमाम गंदगी को समेटने की कोशिश की, लेकिन ये बात सोचना पड़ेगा कि जिस आरएसएस को देश के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो कैसे भाषा को लेकर के बयान दे देती है और उनके नेताओं को इतना तवज्जो क्यों दिया जाता है। इनके नेताओं को मंच नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जहां भी खड़े होंगे ये अपनी अज्ञानता का सबूत पेश करना शुरू कर देंगे, अपनी जहालत को बार बार जग जाहिर करना शुरू कर देंगे और जितना भी इन्होंने अपने लिए खुद से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मैसेज तैयार किए होते हैं, शायद ये उसी मैसेज को बार बार दोहराते रहते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि देश का इतिहास क्या है, यहाँ लैंग्वेज का इतिहास क्या है और भाषा को लेकर के हमारे देश में किस हद तक संघर्ष हो सकता है। इस बारे में इनकी जानकारी बिल्कुल जीरो है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विवेक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।